अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। ईरान ने जवाब में अरब वर्ल्ड के 3 प्रमुख देशों में स्थित अमेरिकी बेस पर मिसाइलों की वर्षा कर दी। अमेरिका और ईरान में धमकियां तेज हो गई हैं और इस तनाव के केंद्र में अमेरिका का एक बहुत महंगा अटैक हेलीकॉप्टर है, जिसे ईरान के बेहद सस्ते ड्रोन से मार गिराए जाने का अमेरिकी दावा है, जिस वजह से अब यह दुश्मनी 7वें आसमान पर है। हम यह जानने की भी कोशिश करेंगे कि यहां से आगे का रास्ता क्या होने वाला है, क्योंकि जानकारों की माने तो अमेरिका ईरान में समझौता अब असंभव है। अरब वर्ल्ड में महायुद्ध वाली ग्लोबल फिक्र बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सबसे पहले अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर जो अटैक है उसकी लोकेशन जानते हैं, किन महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर अटैक हुए यह समझने की कोशिश करते हैं। अमेरिकी सेना ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास ईरानी सेना के महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया। वहां ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम और रेडार अमेरिकी मिसाइलों के टारगेट पर आए। 24 घंटे में ईरान के 8 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ। इन हमलों के बाद वहां कुल 6 धमाके सुनाई दिए। 24 घंटे में अमेरिकी सेना ने ईरान पर कुल मिलाकर 3 बार अटैक किया है। तीसरी वेव में बंदर अब्बास, केशम द्वीप और सिरिक पर हमले किए गए। एक हमला ईरान के होर्मुज़गान प्रांत में भी हुआ है, जहां 2 बड़े वाटर टैंक तबाह हो गए। नष्ट हुए दोनों वाटर टैंक क्षेत्र में पीने के पानी की लाइफलाइन थे। ईरानी वाटर कंपनी के सीईओ ने भारी तबाही की जानकारी दी है। उधर सेंटकॉम ने कहा है कि उसने ईरान के विरुद्ध आत्मरक्षा में कदम उठाया है। ईरान पर यह हमले ट्रंप के आदेश के बाद किए गए। ईरान की IRGC ने इसके बाद जवाबी कार्रवाई शुरू की। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में सैन्य ठिकानों पर हुए हमले के बाद ईरानी फौज ने अपनी मिसाइलों को अरब के 3 बड़े देशों की ओर लॉन्च कर दिया है। बहरीन में अमेरिकी नेवी की 5th फ्लीट मुख्यालय के पास धमाके सुनाई दिए हैं। बहरीन के अलावा जॉर्डन और कुवैत में भी अमेरिकी बेस को अपनी मिसाइलों से निशाने पर लिया गया। जॉर्डन में 4 अहम ठिकाने टारगेट पर है। वहां F-35 के हैंगर को हिट करने का दावा। ईरान ने इन सभी लोकेशंस पर 21 से ज्यादा बार अटैक किए। रात के अंधेरे में किए गए मिसाइल लॉन्च का वीडियो जारी करके अमेरिका को कड़ा संदेश दिया है। सबसे बड़ी बात, ईरान ने अमेरिका के एक और बहुत महंगे MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया, उसके मलबे का वीडियो जारी किया। ईरान ने सिर्फ बदला नहीं लिया है, बल्कि आगे होने वाले भीषण हमलों के संकेत भी दिए हैं। ईरानी स्टेट मीडिया की ओर से यह भी कहा गया है कि पश्चिम एशिया में कतर पर बड़े हमले की तैयारी है। कुवैत, बहरीन, UAE में 7 अमेरिकी बेस तबाह करने की योजना है। जिस तरह सेंटकॉम ने कहा कि उसने आत्मरक्षा में ईरान पर हमला किया, ठीक उसी तरह ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की निंदा करते हुए इसे ईरान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन बताया और कहा कि ईरान को भी आत्मरक्षा का अधिकार है, उसकी सेना हमलों का जवाब देती रहेगी। वहीं ट्रंप ने देर शाम ट्रुथ सोशल पर लिखा, ईरान ने ऐसे समझौते पर बातचीत करने में बहुत देर कर दी जो उनके लिए बहुत फायदेमंद होता। अब तेहरान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान के लिए कीमत क्या होने वाली है? क्या ट्रंप अब ईरान में महाविनाश लाएंगे? भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या आज की रात फिर बड़ा हमला होगा? अब आपको बताते हैं कि इस नई लड़ाई की जड़ में कैसे अमेरिका का एक अटैक हेलीकॉप्टर आ गया। यह अटैक हेलीकॉप्टर अमेरिका का अपाचे है। कहा जा रहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसमान में पेट्रोलिंग कर रहा था, गल्फ ऑफ ओमान के ऊपर। ट्रंप का सीधा आरोप है कि ईरान की IRGC ने उस समय उसे अपने शाही ड्रोन से मार गिराया। हेलीकॉप्टर में पायलट और गनर समेत 2 क्रू मेंबर सवार थे, जिन्हें बाद में रेस्क्यू करके बचाया गया है। अपाचे हेलीकॉप्टर की सामान्य लागत 350 करोड़ रुपए से लेकर 450 करोड़ रुपए तक की होती है, लेकिन 16 हेलफायर मिसाइलों और दूसरे हथियारों से लैस होने के बाद इसकी कुल लागत करीब 800 करोड़ हो जाती है। ये 1 मिनट में 16 अलग अलग ठिकानों को तबाह कर सकता है। खराब मौसम और रात में भी ऑपरेशन कर सकता है। इराक, अफगानिस्तान, पश्चिम एशिया जंग में इसका इस्तेमाल हो चुका है। लेकिन ट्रंप जो आरोप लगा रहे हैं, अगर वो सच है तो ईरान ने सिर्फ 17 लाख के बेहद सस्ते शाही ड्रोन से इतने कीमती हेलीकॉप्टर का शिकार किया है। ट्रंप की बौखलाहट की असली वजह भी यही है और ईरान पर हमले का कारण भी यही है। हालांकि ईरान ने ट्रंप के आरोपों को नकार दिया है, लेकिन ट्रंप ने इसके बाद ईरान को लगातार धमकी दी। उनकी आदत रही है, हर दिन वो नई बयान, नई धमकी, नए फैसले के साथ दुनिया के सामने आते हैं। ईरान युद्ध पर उन्होंने तो कई झूठे दावे किए और ट्रंप के ऐसे ही झूठे दावों पर एक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि जब से ईरान और अमेरिका का संघर्ष जारी है, ट्रंप तब से 37 बार युद्ध के कुछ दिनों में खत्म होने का दावा कर चुके हैं। सोचिए, वो 37 बार पब्लिक के सामने झूठ बोल चुके हैं। अमेरिका ईरान युद्ध 28 फरवरी 2026 को शुरू हुआ था। ट्रंप क्या क्या दावे करते रहे, उनके कुछ बयान आपको बताते हैं। युद्ध जल्द खत्म हो जाएगा। अमेरिका पहले से ही समय से आगे है, जो भी समय लगे ठीक है। ईरान के साथ डील 2-3 दिन में हो सकती है।
अब तो वो इसकी घोषणा कर चुके हैं कि 2 हफ्तों में टोटल विक्ट्री मिल जाएगी। हमेशा ट्रंप के दावों और बयानों के मुख्य शब्द रहे हैं सून, विद इन डेज, विद इन वीक्स। लेकिन वॉर जोन में क्या हो रहा है? ईरान कैसे हर बार अमेरिका पर जवाबी कार्रवाई में भारी पड़ता है, ये तस्वीर एक बार फिर देखने को मिली।